अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक ऐसी डिजीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि 10 साल के बच्चों तक वो डायग्नोज होती है। उस डिजीज़ का नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए ध्यान से देखनी चाहिए जिनके बच्चों को ADHD डायग्नोज हुई है। वीडियो में हम इनके अलामात को डिस्कस करेंगे, साथ साथ इनके काजेस को डिस्कस करेंगे और फिर इनके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो ADHD एक ऐसे बिहेवियर डिसऑर्डर है कि इसमें बच्चा जो है वो किसी काम पे अटेंशन नहीं देता, किसी काम पे तवज्जो मरकूज नहीं रखता और वो किसी चीज़ का खौफ नहीं होता। उनको रेस्टलेस होती है, बेचैनी होते, एक जगह पे उनसे बैठा नहीं जा रहा, वो पोजीशन चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उनको काफ़ी बेचैनी रहती है। तो वो एक काम पे तवज्जो नहीं देता। तो ऐसे बच्चे जिनको ADHD डायग्नोस हुई हो, अगर वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके वालिदैन को चाहिए कि उनके टीचर्स से मिले और उनको उनके बीमारी के बारे में बताएं। अगर आपके बच्चे को ADHD बीमारी है तो उनके वालिदैन को चाहिए कि वो अपने आप को तब्दील करें और बच्चे के साथ उनका रवैया सख्त न हो और बच्चे को लोगों के सामने डांटे। उनको डांट डपट जो है लोगों के सामने नहीं होनी चाहिए। बच्चे के बिहेवियर पे तवज्जो मरकूज करनी चाहिए क्योंकि ये एक बिहेवियर डिसऑर्डर है। होम्योपैथिक में इसकी बेहतरीन ट्रीटमेंट मौजूद है। दूसरी अलामत इसकी ये है कि अगर बच्चा इसके अलामत में ये भी शामिल है कि इस बच्चे को खौफ नहीं होता, वो अक्सर ऐसे की चीज़ों को पाड़ता है और चीज़ों को काटता है, अक्सर दूसरे बच्चों को भी काटने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके अलामत है। इसकी काजेज में हमारे पास सबसे जो बड़ी काज है वो जेनेटिक है। अगर आपको ADHD बचपन में थी तो हो सकता है कि आपके बच्चों को भी ADHD डायग्नोस हो। दूसरी काजेज है इस बच्चे को प्री मेच्योर बर्थ हो, तो इसकी काजेज में प्री मेच्योर बर्थ जो है वो भी इसकी काजेज में आती है। तो ये इसकी काजेज है। अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। तो होम्योपैथिक में बहुत सारे मेडिसिन है कि बेसिकली ये साइंस सिम्टम पर और आपके जो टोटली साइंस सिम्टम होते हैं, आपके जो टोटल अलामत होते हैं, उनकी बुनियाद पर मेडिसिन जो है वो तजवीज़ की जाती है। तो इसमें कुछ मेडिसिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो मेडिसिन भी अलामत की बुनियाद पर जो है वो आप बच्चे को दे सकते हो, लेकिन बेहतर यही रहेगा कि आप किसी करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी बच्चा जो है वो दिखाएं और कम अज़ कम ये ट्रीटमेंट जो है 2 साल तक भी चल सकता है। तो आपके जो बच्चे वो ADHD से निकल सकता है और वो मुकम्मल तौर पर वो सेहतयाब हो सकता है। तो आइए मेडिसिन की तरफ। अगर आपका बच्चा वो अपनी उम्र के हिसाब से उसके जो बिहेवियर है वो कम है, तो और बच्चे का जो स्ट्रक्चर है वो भी कमज़ोर है, बच्चा भी कमज़ोर होता है, तो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है ब्राइटकार 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम थोड़ी सी पानी इस्तेमाल कीजिए। बच्चे को ADHD डायग्नोस हुई है और बच्चा जो है वो काटने की कोशिश करते हैं, दूसरे बच्चों को काटते हैं या अपने आप को काटते हैं। जब बच्चा गुस्से में आते हैं तो काटने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन मेडिसिन जो है हाइसाइमस 30 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कीजिएगा। तो बच्चे के जो ये अलामत है, बच्चे की जो बेचैनी है, बच्चे का जो गुस्सा है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन हमारे पास लाइकोपीडियम है कि बच्चा कमज़ोर है और इसके साथ साथ बच्चा जो है वो अपने स्टडी पे तवज्जो नहीं देता, तो एक चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन लाइकोपीडियम 2 ड्रॉप्स सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा हमारे पास टेरेंटोला है। टेरेंटोला का बच्चा ऐसा होता है कि वो चीज़ों को काटता है,
کوئی چیز ہے اس کو پاڑ دیتے ہیں، کاغذ ہے کوئی بھی چیز اس کو ہاتھ آ جاتے تو اس کو کاٹتا، اس کو پاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو کاٹتا ہے اور ان کو بے چینی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ پہ بالکل ٹھہر نہیں سکتا. تو اس کے لیے بہترین میڈیسن ٹیرنٹولا 30 صبح دوپہر شام 2 ڈراپس استعمال کیجیے گا تو بچے کی جو بے چینی ہے، بچے کا جو غصہ ہے، جو بہت زیادہ غصہ کرتا ہے بچے کو ختم ہو. اس کے علاوہ کچھ مدر ٹینچر ہے، اس میں ہمارے پاس جینکو بائلوبا ہے. جینکو بائلوبا جو ہے وہ بچے کو دینے سے اس کے جو سائنس سمٹم ہے وہ بھی دور ہو جائیں گے اور جینکو بائلوبا جو ہے وہ آپ کے بچے کو برین کو بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں اور جو برین کے ٹونک کے طور پر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ADHD کی جو بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے تو یہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ہمارے پاس کالیپاس میڈیسن ہے 3x میں یا 6x میں آپ 2 ٹیبلیٹ صبح دوپہر شام استعمال کر لیں تو بچے کی جو ADHD کی جو بیماری ڈائگنوز ہوئی ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. لیکن بہتر ہے کہ آپ کو جو قریب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، جو آپ قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے ان سے آپ چیک اپ کروائیں اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہے کم از کم 1 سال سے 2 سال 3 سال تک جا سکتی ہے. انشاءاللہ آپ کو جو بچہ ہے وہ کور ہو جائے گا. امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام.